सन 1954 मन 4 ओम कालः यज्ञं समैरयत् देवेभ्यः भागम् अक्षितम् काले गंधर्व अप्सरसः काले लोकः प्रतिष्ठिता। ओम कालः काल ही काल ने कालः प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक वचन कालः यज्ञम यज्ञम यजन को सब यजन जानते हैं। यज धातुकार देव पूजा संगति दान करना। यजन को देव पूजा संगति दान जैसे सत्कर्मों को सम्यक रूपेण भांति ऐर्यत प्रेरित किया या प्रेरित करता है कह सकते हैं। काला यज्ञम समैरयत काल यजन को सम्यक प्रेरित करता है। अभी ऐर जो है ऐरियत इसी में प्राउपसर्ग लगेगा तो प्रेरियत, यहाँ सम उपसर्ग है समैरयत तो सम्यक प्रेरित करता है। ये अर्थ किया हम लोगों ने। काला यज्ञम समरयत समैरयत काल ने यजन को सम्यक प्रेरित किया। देवेभ्या भागम अक्षितम देवेभ्या देवों के लिए चतुर्थी विभक्ति है। संप्रदान कारक एक वचन दो वचन देवेभ्या देवेभ्या चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक बहुवचन। देवेभ्या अर्थात देवों के लिए भागम भाग को। भाग क्या है? भाग शब्द भज धातु से बनेगा। भज सेवायाम धातु है अर्थात भज धातु का मुख्य अर्थ सेवा करना है, भजन करना है, संभजन करना, विभाजन करना भी है। तो देवेभ्या भागम देवों के लिए भाग को, जो भाग देवों के लिए है। अक्षिपत अच्छितम अच्छितम का अर्थ है अच्छित क्षयहीन। अच्छित आ उपसर्ग जिसका अर्थ नहीं है निषेध के अर्थ में आ उपसर्ग। छित अच्छित जिसे अच्छत भी कहते हैं हम लोग। अच्छत जो छत नहीं हुआ, अच्छित जिसका क्षय नहीं किया जा सका, क्षयहीन। और क्षि धातु का अर्थ व्यापक होना भी होता है, व्याप्त होना होता है। तो उसका अर्थ अच्छित क्षयहीन अविनाशी व्याप्त व्यापक कर सकते हैं। तो देवों के लिए अच्छित भाग को काला यज्ञम समैरयत काल ने यजन को प्रेरित किया। देवों के लिए अच्छित भाग को प्रेरित किया। इस यजन में ही ऐसा भी कह सकते हैं कि काल देवों प्रकाशमानों के लिए, तेजस्वी देवों के लिए यज्ञम यजन को, दान संगति को अच्छितम अच्छित क्षयहीन व्यापक अविनाशी भागम भाग को सम ऐर्यत प्रेरित करता है, सम्यक प्रेरित करता है। आगे कहते हैं काले गंधर्वा सरसा। काले काल में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। काले काल में गंधर्व अप्सरसा गंधर्व और अप्सराएं। सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ कर लीजिए। गंधर्व और अप्सराएं ये बहुवचन में हो गया। गंधर्व अप्सरा मिलाया गया है। ये समस्त पद है, समास युक्त है, मिला हुआ है। तो गंधर्व और अप्सरा को मिलाकर बहुवचन बनाया गया है अर्थात अनेक गंधर्व अप्सराएं। अब गंधर्व अप्सराओं का अर्थ कैसे करें? तो कह सकते हैं वे अप्सराएं जो गंधर्व हैं, गंधर्व विशेषण और अप्सरा विशेष
ऐसा अर्थ कर सकते हैं। गंधर्व और अप्सराएं, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। गंधर्व और अप्सराएं, और वो अप्सराएं जो गंधर्व हैं, गंधर्व गुण से युक्त अप्सराएं, इस प्रकार का अर्थ कर सकते हैं। अब गंधर्व क्या है और अप्सरा क्या है, ये समझना होगा। तो गंधर्व अप्सरसा का अर्थ किया गया है प्रगति गंध युक्त और पालन रक्षण में गतिशील। गंधर्व का अर्थ है प्रगति और गंध युक्त, और अप्सरसा का अर्थ किया गया है पालन रक्षण में गतिशील। अब इसको समझें अर्थ कैसे किए गए। तो गंधर्व में गंध धातु तो स्पष्ट दिख रही है। गंध धातु बहुत परिचित है हमारा, गंध होना। जब इसका एक अर्थ प्रेरणा देना, शोभा होना, याचना करना भी है। गंध धातु में ही अर्थ है, प्रेरणा और शोभा का अर्थ भी है, याचना का अर्थ भी है। तो गंधर्व में गंध तो स्पष्ट दिख रहा है, तो गंध होना अर्थ है प्रेरणा, शोभा, याचना भी है। और इसमें गा धातु माने तो गायन करना, गमन करना, स्तुत करना भी अर्थ है। तो गंधर्व का अर्थ गायन तक स्तुत करने वाले भी कर सकते हैं। वो धातु ग्रहण करें तो शब्द करना, मनन करना अर्थ है। तम धातु का अर्थ तो जाना चलना अर्थ है ही, वो प्रचलित है। तो गंधर्व धातु में सामान्यतः गंध तो दिख ही रहा है, परंतु कुछ शब्द ऐसे विशेष होते हैं जो विशेष अर्थों में प्रयुक्त होते हैं। तो निरुक्तकारों ने अन्य धातुओं की भी परिकल्पना उसमें की है, अर्थात उस शब्द को कुछ अन्य धातुओं के अर्थों से भी समाविष्ट किया है, जो उससे मिलते जुलते अन्य भी हो सकती हैं। तो गंध तो स्पष्ट था ही, तो इसमें गा धातु, ऊ धातु, गम धातु भी ग्रहण कर लिया गया, अर्थ को और व्यापकता प्राप्त हो गई। इसी प्रकार से हम लोग कहते हैं अनंता वै वेदा, वैदिक शब्द और वैदिक मंत्रों के अर्थ अनंत होते हैं, अनेक होते हैं। कुछ लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई धातु अर्थ तो ठीक है, अन्य अर्थ किसी ने ये लिखा, किसी ने वो लिखा। हम लोग यही कहते हैं कि भाई धातु अर्थ प्रधान है, एक धातु के भी अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द को अनेक धातुओं से व्युत्पन्न भी बताया जा सकता है। इस प्रकार से अनेक अर्थ हो जाते हैं और वे सभी अर्थ ग्रहण किए जा सकते हैं, भले ही किसी भाष्य में वे सभी अर्थ लिखना संभव न हो। ऐसा कोई भाष्य अभी तक तो हुआ नहीं है और आशा नहीं है कि ये हो सकेगा। ये अनंत अर्थ विस्तार को सभी शब्दों के सभी संभावित अर्थ लिखे जाएं और उन अर्थों को लेकर उस मंत्र के वे सभी अर्थ लिख दिए जाएं जो हो सकते हैं, ऐसा व्यवहारिक रूप से संभव नहीं दिखता है। तो मूल भाव यदि ये रखें कि हमें धातु के अनुसार अर्थ करना है और धातु के अनुसार जो भी अर्थ संभव है वे सब स्वीकार्य हैं, तो इस समस्या का समाधान संभव है और कोई समाधान है नहीं। इससे अनेक अर्थ, अनंत अर्थ की अवधारणा भी हमारी बनी रहेगी, पुष्ट रहेगी। जो अर्थ हमने कर दिया वो भी ठीक है, इसके अतिरिक्त इससे अलग कुछ अर्थ आप करेंगे वो भी ठीक है। यदि कोई अर्थ हमारे अर्थ के विपरीत हो जाए तो भी ठीक है। बस इतना ध्यान रखें कि जो शब्द है कहीं न कहीं उससे संबंधित कोई धातु आपके पास होगी, उस धातु का किया हुआ अर्थ होगा तो निरुक्त के अनुकूल होगा, निरुक्त और कुछ नहीं है। निरुक्त केवल यही बताता है कि शब्दों का निर्वचन कैसे किया जाए, अर्थात किन धातुओं से उस शब्द को बनाया जा सकता है, किन धातुओं से उसकी व्युत्पत्ति दी जा सकती है और उसके अनुसार उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। यही निरुक्त विद्या है। निरुक्त किसी पुस्तक का नाम नहीं है, एक विद्या का नाम है। ये एक विषय है, एक शास्त्र है। आज के अर्थ में आप कहें, ये कोई पुस्तक नहीं है। निरुक्त की बहुत सी पुस्तकें हैं।
निरुक्त एक शास्त्र है, इस रूप में हमें देखना चाहिए, जो शब्दों की व्युत्पत्ति करना हमको सिखाता बताता है। तो काले गंधर्व अप्सरसा, काल में ही ये गंधर्व और अप्सराएं अर्थात प्रगत शब्द युक्त पालन रक्षण में गतिशील जो है वे, और देखिए इसमें मंत्रार्थ में तथा कोष्टक में लिखा गया है। पाठ में हमने अर्धविराम लगा दिया कि यहाँ पर छंद का चरण भी पूर्ण हो रहा है। काले गंधर्व अप्सरसा, आगे कहते हैं काले लोका प्रतिष्ठिता, तथा काले अर्थात काल में लोका, लोक, लोक का बहुवचन लोका अर्थात सभी लोग, प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठित हैं, इसी काल में सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। अब देखिए आध्यात्मिक अर्थ में काल को भी हम परमात्मा का ही वाचक मानते हैं, परमेश्वर का वाचक मानते हैं। तो हम कह रहे हैं ये काल रूप महाकाल परमेश्वर ही यजन को प्रेरित करता है, वही देवों के लिए अच्छित भाग्य को प्रेरित करता है। उसी काल में अर्थात उस काल स्वरूप महाकाल परमेश्वर में गंधर्व अप्सराएं और सभी लोग प्रतिष्ठित हैं। ये इस मंत्र का अर्थभाव हम लोगों ने समझा, और अभी समय तो हमारे पास पर्याप्त है, तो हम अगला 5वां मंत्र भी आज ले सकते हैं। ओम काल सूक्त अथर्ववेद कांड 19 सूक्त 54 मंत्र 5। ओम काले अयम अंगिरः देवा अथर्वा जादितिष्ठिता यम जालोकम परमं च लोकम पुण्यां च लोकान विधृति च पुण्यः सर्वान् लोकान् अभिजित्य ब्रह्मणा काला सायते परमानुदेवा। इस 5वें अंतिम मंत्र में इस सूक्त का मूल भाव स्पष्ट कर दिया गया। ये काल क्या है? ये काल केवल समय की गणना नहीं है, परमेश्वर का ही मुख्य रूप से वाचक है। ये कह रहे हैं काले काल में अयम यह अंगिरा देवा, यह अंगिरा देव इस काल में ही है। अंगिरा, अंगिरा भी परमेश्वर का ही वाचक है। प्रकार से अंगिरा अंग धातु से बनेगा। अंग धातु का अर्थ भी चलना है, समीप जाना है। तो हमारे बहुत समीप है, उसी को कहते हैं हमारा अंग है, जो सबसे समीप जाए, जो हमारे सबसे समीप हो, उस समीपतम को ही अपना अंग कहते हैं। भाई तो हमारा अंग ही है, ये हमारा मित्र, ये हमारा भाई भी हमारा अंग ही है, हमारे अत्यंत समीप है, अत्यंत। तो काले अयम अंगिरा देवा, ये हमारा जो निकट देव है, परमेश्वर सर्वव्यापी होने से सबसे निकट है। तो कहते हैं ये जो भी निकट देव हैं, प्रकाशमान लोग हैं, दिव्य शक्तियां हैं, ये सब इसी काल में परमेश्वर में ही हैं, इस काल में ही हैं। काले अयम अंगिरा देवा, ये अंगिरा देव काल में ही है। और अथर्वा क्या अधिष्ठिता, क्या और अथर्वा अधिष्ठिता, और अथर्वा भी इसी में अधिष्ठित है, इसी काल में ही अधिष्ठित है, अर्थात इसी में स्थित है। काल में सब कुछ है, यही बात इस मंत्र में बताया जाएगा। काले अयम अंगिरा देवा, काल में यह अंगिरा देव, अथर्वा चा अधिष्ठिता, और अथर्वा भी इसमें अधिष्ठित है। अथर्वा भी हम लोग जानते हैं। उपसर्ग नहीं के अर्थ में थर्व विचलित होना, चलना। थर्व का अर्थ, थर्व धातु का अर्थ गति करना और अस्थिर होना, इसे हमने कहा विचलित होना, हिंसा करना भी इसका अर्थ है। तो अथर्वा का अर्थ होता है
अविचलित अहिंसक। अथर्वा का सामान्यतः हम लोग अविचलित अहिंसक करते हैं। अथर्वा वो है जो किसी भी स्थिति में अविचलित रहे और अहिंसक भी रहे। तो कहते हैं कि काल में यह अंगिरा देव और यह अथर्वा भी इसी काल में अधिष्ठित है, प्रतिष्ठित है, स्थित है। इमं चा लोकम परमम च लोकम, इमं यह और लोक, और यह लोक, परमम च लोकम और परम लोक। एक तो यह लोक जहां हम रह रहे हैं, ये पृथ्वी लोक, भूलोक, इस पर हम रह रहे हैं, तो यह लोक, इसके लिए कहा यह है, ये निकट है, इस पर हम आए। और परमम च लोकम, और जो परम लोक है, जिस परम लोक को आप जितना सोच सके, जान सके, कल्पना कर सके, बड़े से बड़ा, दूर से दूर जो भी परम लोक है, या आध्यात्मिक दृष्टि में कहें कि वह परम लोक परमेश्वर का, जहां वह परमेश्वर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है। अनेक वेद मंत्रों में आया है कि परमेश्वर का एक अंश ही संपूर्ण सृष्टि है। संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर व्याप्त है, ये ठीक है, परंतु परमेश्वर का एक अंश ये सृष्टि है। और त्रिपाद अस्य, कहते हैं इसका 3 पाद से कहीं अधिक भाग, तो वो शुद्ध स्वरूप, दिव्य स्वरूप में अवस्थित है, उसे परमलोक कहा जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से आप कह सकते हैं। तो इयं च लोकम परमं च लोकम, यह लोक और परम लोक। पुण्यान च लोकान विधृति च पुण्या, पुण्यान पुण्यों को, क्या और लोकान लोकों को। पुण्यान च लोकान, अब ये संस्कृत की शैली है, क्या अर्थात और। वर्तमान लोक भाषा में 2 शब्दों के मध्य आते हैं। यहाँ पर मध्य आ तो गया, लेकिन चा को पढ़ा जाएगा पुण्यान के पहले। तो और पुण्यान लोकान, पुण्य लोकों को। पुण्य लोक, अच्छे लोक का अर्थ ही देख लें, जहां पुण्य कर्म ही होते हैं, या पुण्य कर्म वाले लोग रहते हों, वो पुण्य लोक। विधृति, विधृति विशेष रूप से धारण करने वाले, क्या पुण्या, पुण्य को। और वे पुण्य लोक, और पुण्य को विशेष रूप से धारण करने वाले वे पुण्य लोक। सर्वान लोकान, सर्वान सभी को, लोकान लोकों को, कह रहे हैं सर्वान लोकान सभी लोकों को। अभिजित, अविता परिता सर्वता सब ओर से जित जीत कर, सर्वान लोकान अभिजित, है ना, सभी लोकों को जीत कर। ब्रह्मणा, ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म के साथ। ब्रह्मणा में तृतीया विभक्ति एक वचन है। ब्रह्मणा, ब्रह्म द्वारा, ब्रह्म के साथ सभी लोकों को जीत कर। काला सय्यते परमानुदेवा, देखिए, इमं च लोकम परमं च लोकम, इस लोक को और परम लोक को। पुण्यान च लोकन विधृति च पुण्या, और उन पुण्य लोकों को जो पुण्यों को धारण करते हैं। सर्वान लोकान, सभी लोकों को। अभिजित ब्रह्मणा, ब्रह्म के साथ अभिजित जीत कर। कालः, वह ये कालः सह, सह वह, कालः काल, वह काल। ईयते, प्राप्त होता है। ये धातु गति करना, प्राप्त होना आदि के अर्थ में है। ईयते, काला सईयते, वह काल प्राप्त होता है। कौन सा काल, वह कैसा काल है। परमानुदेवा, नु निपात है, निश्चय ही, नु निश्चय ही, परमा देवा, वह परम देव। काला सय्यते परमानुदेवा, निश्चय ही वह परम देव काल प्राप्त होता है। हम इतने पुण्यशाली बने, इस अपने पुण्यों के प्रभाव प्रताप से सभी लोगों को ब्रह्म के साथ जीत लें। अब ब्रह्म के साथ रहेंगे तभी जीतेंगे। कुछ बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे,
सबके भले का सोचेंगे, करेंगे, तभी तो हम इतने पुण्यशाली बनेंगे कि पुण्यों के प्रभाव से, प्रताप से हम सभी लोगों को जीत कर उस परम देव, काल देव, काल स्वरूप, महाकाल परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने यह काल सूक्त भी पूर्ण किया। आगे कल से किसी अन्य सूक्त पर चर्चा होगी। तो आज के इस मंत्र व्याख्या को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार